प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 फरवरी को राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों को विदाई दी गई, जहां उन्होंने सभी के योगदान की सराहना करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तारीफों के पुल भी बांधे। आज की रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या होती है राज्यसभा में सदस्यता की प्रक्रिया, कैसे राज्यसभा में भेजे जाते हैं सदस्य। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। निवर्तमान राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राज्यसभा से रिटायरमेंट पर बोलते हुए पीएम मोदी ने अनुभवी कांग्रेस नेता को संसद के उच्च सदन और साथ ही देश का मार्गदर्शन करने का श्रेय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सिंह ने व्हील चेयर में भी काम किया। प्रधानमंत्री की ओर से यह टिप्पणी तब आई जब उन्होंने राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों की विदाई के दौरान सदन को संबोधित किया। राज्यसभा में एक भावपूर्ण संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवानिवृत्त सदस्यों को विदाई दी। विशेष रूप से विधायी सदन और राष्ट्र दोनों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। इस सत्र का उद्देश्य अपने कार्यकाल के समापन पर सदस्यों को विदाई देना था, जिसे पीएम मोदी द्वारा डॉक्टर सिंह की स्थायी विरासत की मान्यता द्वारा चिन्हित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे याद है कि दूसरे सदन में मतदान के दौरान ये ज्ञात था कि सत्ता पक्ष जीतेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी व्हील चेयर में आए और अपना वोट डाला। उन्होंने आगे कहा, यह एक सदस्य के अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने का उदाहरण है। चलिए अब आपको बताते हैं इन सदस्यों को राज्यसभा में कैसे शामिल किया जाता है और क्या है राज्यसभा में मतदान की प्रक्रिया। राज्यसभा सदस्यों के लिए चुनाव की प्रक्रिया अन्य चुनावों से काफी अलग है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए राज्यों के विधायक मतदान करते हैं। इस चुनाव में सीधी जनता वोटिंग नहीं करती। इस चुनाव में जिस पार्टी के पास विधायकों की संख्या अधिक होती है, उस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार की जीत तय होती है। राज्यसभा चुनाव में न तो गुप्त मतदान होता है और न ही इसमें ईवीएम मशीन का उपयोग होता है। इसमें चुनाव का ढांचा थोड़ा अलग होता है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 से 4 तक का नंबर लिखा होता है। इसमें विधायकों को वरीयता के आधार पर उस पर चिन्ह लगाना होता है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, ये पहले ही तय होता है। वोटों की संख्या कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर निकाली जाती है। इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है। राज्यसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। इसमें कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है। इसके बाद राज्य में जितनी राज्यसभा की सीटें हैं, उसमें से एक जोड़कर भाग दिया जाता है। इसके बाद कुल संख्या में 1 जोड़ा जाता है। फिर अंत में जो संख्या निकाली जाती है वह जीत के लिए चाहिए होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि ये कभी भंग नहीं हो सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और वह अस्थायी सदन है। देश में राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 245 है। इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।